अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है। और इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कम्प्लीटली डिपेंड्स करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में दौरान खून के निज़ाम में खून कैसे पंप हो रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा क्या है, हमारा दिल, सबको पता है दिल। इसमें कितने चैम्बर्स रहते हैं? 4 रहते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये जो हार्ट है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ़्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी से। सुपीरियर वेना केवा जो भी है, जो भी सर है और जो भी ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की मकदार कम होती है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब डी का मतलब कमी या गायब, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हमारा ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो सुपीरियर जो वेना केवा है, ये क्या करेगा, जो भी बॉडी के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और एक और इन्फीरियर वेना केवा मतलब ये जो हमारे बॉडी से जो भी निचला हिस्सा है, पाँव से है, हमारे जो भी पाँव है वहाँ से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैरी करके क्या होता है, ब्लड जो एंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा राइट ऑरिकल में। राइट, सबको पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये नीचे का वेंट्रिकल होता है। तो क्या करा है उसने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट ऑरिकल में एंटर करता है। एंटर करने के बाद में फिर कहाँ जाएगा वो ब्लड जाएगा। और आपको मालूम है ये ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। क्या होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ताकि ब्लड जो अंदर आए। वॉल्व का क्या काम होता है, मतलब बैकवर्ड फ्लो की डायरेक्शन को प्रिवेंट करना। मतलब जब ब्लड एक बार एंटर हो जाता है तो उसको बाहर जाने से रोकता है, वो वॉल्व का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड जो वॉल होता है प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे थे, हम ये जो है हमारा हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल ऊपर वाला और 2 वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकुलर होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। तो वो जो है वो ब्लड क्या करेगा, सुपीरियर वेना केवा मतलब जो हमारी जिस्म के ऊपर का हिस्सा है वहाँ से ब्लड को कैरी किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। और इन्फीरियर वेना केवा ने क्या किया, हमारी बॉडी से निचले हिस्से के ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। कैरी करके ये ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कहाँ पर करेगा, राइट आर्टरियम में एंटर करेगा। अब यहाँ से एंटर करके क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर में एंटर होगा। और इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है उसका नाम क्या है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। ये वॉल्व क्या करता है, जो भी ब्लड आया है अंदर, एक बार जब वेंट्रिकुलर में आ गया तो उसको फिर ऑरिकल में जाने से रोकता है। ये वॉल्व का काम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करेगा, इसके बाद यहाँ का जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। कौन सा ब्लड है ये, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। आमतौर पर हम आर्टरीज का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता, ओ आर्टरीज मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ओके, आर्टरीज मीन्स दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इन केस ऑफ हियर यहाँ पे क्या बता रहा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स, यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, लंग्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर लंग्स रहेंगे। ये लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही एंटर होगा, एंटर होने के बाद लंग्स में क्या होता है, इस ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब अब ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर एंटर हुआ, अब यहाँ पर हमारा जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तब हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर फर्स्ट समझाती मैं आपको। यहाँ पर देखिए हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है, 2 ऑरिकल है, ऊपर के 2 ऑरिकल, ये वाला वेंट्रिकल है, निचले 2 हिस्से वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले क्या करेगा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। सुपीरियर वाला क्या होता है, सुपीरियर ऊपर से आएगा ब्लड, हमारी बॉडी के जो भी ऊपर के वाले जो पार्ट्स है वहाँ से ब्लड को रिसीव करेगा, ये लाएगा। और इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है, हमारी बॉडी के जो भी निचले हिस्से हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, कैरी करके कहाँ लाएगा, राइट आर्टरियम में एंटर करेगा। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, राइट वेंट्रिकुलर में एंटर होगा, ठीक है। एंटर होने के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के में जाकर वो लंग्स, यहाँ पर लंग्स रहेंगे, लंग्स में एंटर करेगा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन लंग्स के अंदर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा हमारे ब्लड में। अब वो हमारा ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आपका पल्मोनरी वीन के ज़रिए, मतलब ये जो पल्मोनरी वीन है इसके ज़रिए हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में एंटर करेगा, ठीक है। पल्मोनरी वीन के ज़रिए कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। लेफ़्ट आर्टरियम में एंटर करने के बाद फिर वो वेंट्रिकुलर में जाना पड़ेगा उसको, वेंट्रिकल में जाएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन से वेंट्रिकुलर में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ से आयोटा है ना, यह सबसे बड़ी जो है आयोटा के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जाके सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाएगा, ठीक है। ये हमारे ब्लड का फ्लो। ब्लड कैसे फ्लो होता है हमारे जिस्म में, हमारे हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड, ठीक है, वही है। बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, इंटरमीडिएट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी डीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये डीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर याद रखने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन, आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। ये अब आइए क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, यानी कि आपको करेक्टली बताना पड़ेगा कि ब्लड का कैसे फ्लो होता है, वो देखेंगे, हमारा ब्लड का पाथवे बताएंगे। ये देखिए पहला ऑप्शन क्या बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट आर्टरियम, पहले ही बार में गलत है। ये क्या बता रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर एंटर होता है हमारे हार्ट में राइट आर्टरियम में एंटर करता है, ना कि लेफ़्ट आर्टरियम में। लेफ़्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे।
ये क्या बता रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर। अच्छा, ये यहाँ तक तो करेक्ट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बोल रहा था, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से आएगा, एंटर करेगा राइट वेंट्रिकुलर में। ओके, राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकुलर में आया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे का देखिए, इसी के आगे का सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे, इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अभी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले बात, लेफ्ट आर्ट्रियम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया देखिए, बाज़ लोग जल्दी में इतना ही तक पढ़ते हैं और इसको ही टिक लगा के आ जाते हैं, हाँ करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट वेंट्रिकुलर। ओके, यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन इसके बाद क्या बता रहा, इस पंप द लेफ्ट आर्ट्रियम, ऐसा नहीं है। लेफ़्ट आर्ट्रियम के थ्रू पंप नहीं होगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप होगा। ठीक है, इस हिसाब से गलत, दूसरा रॉन्ग हो गया। अब तीसरा आइए, तीसरे से पहले हम चौथा देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्ट्रियम। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एंटर नहीं करेगा राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ठीक है, और रही बात ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा और हमेशा लेफ़्ट आर्ट्रियम में जाएगा। फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा, ये समझिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझिए। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, पहले क्या करेगा, वो लेफ़्ट आर्ट्रियम में जाएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, फिर यहाँ से ये आयोटा में जाएगा, आयोटा से सारी बॉडी में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या बताया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ओके, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से आया, सही बात है। लंग्स में कहाँ से आया, जिसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, राइट आर्ट्रियम में आया, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में आया, फिर राइट वेंट्रिकुलर से कहाँ से आया, पल्मोनरी आर्टरीज में आया, पल्मोनरी आर्टरीज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है। लंग्स में अब कौन सा ब्लड बन गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, हमको लंग्स से आया। आने के बाद लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में आएगा, फिर उसको पंप करेगा और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड रिटर्न्स टू द, पंप करने के बाद आयोटा में जाएगा, आयोटा के बाद सारी बॉडी में जाएगा, सारी बॉडी में जाने के बाद फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी बॉडी को उसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, ब्लड में ऑक्सीजन दे दिया। उसके बाद उसका जो भी एक्सक्रीटरी था, वेस्ट मतलब उसका जो भी वेस्टेज था कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले लिया। अब ब्लड हमारा कैसे बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से होते हुए राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर से फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। सो ऐसे ही सारा पाथवे चलता रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।